Okay, good afternoon, students. How are you today? So this is grammar class, and I am Freddy sir again in front of you to teach some grammar. In last 2 or 3 days, 3 or 4 days, I think I have taught one topic, the basic topic, tenses. I have taught. So first, I want to know that my voice is clear. Then raise your hand. It means my voice is clear, na? Good. The voice is clear, picture is clear. You are able to see the board also. Okay. Okay. So tenses we have done, and after tenses I have given practice also. So I think you all have got. If you have done, then okay. Otherwise, today do that practice. Then we will discuss, or I will send you answers also. If you do not match your answer with that answer sheet, then we will discuss that. Okay, students. So today I am going to teach another topic of grammar, which is most important after tense. टेंस के बाद में उतना से उतना इम्पोर्टेंट है, और टेंस के बाद में इसको करवाने का रीजन भी यही है कि ये टेंस पे बेस है। यानी टेंस के ऊपर आधारित है सारा का सारा टॉपिक ना। टेंस जैसे जैसे टेंस है, टेंस यदि हमने अच्छे से किया तो ये सारा अच्छे से हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इफ कंडीशन सेंटेंस। इफ कंडीशन सेंटेंस, इफ कंडीशन सेंटेंस की हम बात करें तो आज हम इसमें करने वाले हैं 4 तरीके के सेंटेंस है। सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज इफ कंडीशन सेंटेंस, होता क्या है इफ कंडीशन। इफ आई टॉक अबाउट, मैं बात करूं दो सेंटेंसेस, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन होती है। जैसे मैं हिंदी में आपको बोल के बता रहा हूँ कि मैंने कहा यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा ना। मेरी आवाज और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इफ यू कम देन आई विल टीच। ये जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस है। पहला तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, दो सेंटेंस हो गए। तो इन दोनों सेंटेंस से जहाँ कंडीशन पुट कर दी जाती है वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। ये 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस यू आर टू वॉच आउट स्ट्रक्चर ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान करना है, उस स्ट्रक्चर पर ही आपको सारा का सारा सेंटेंस बेस मिलेगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल, फिर ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कॉमा से दूसरा सेंटेंस जुड़ा जाएगा, दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर विल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, इफ फिर सब्जेक्ट फिर प्रेजेंट सिंपल। अब मैं इसको टेंस के साथ करवाने का रीजन ये क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल का हम यूज ले रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल हमने देखा, प्रेजेंट सिंपल में क्या था, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये सारा हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा। इसीलिए इसको हाथ के हाथ पढ़ाया जा रहा है टेंसेस के बारे में। चाहे आप गैप फिलिंग ले लें, चाहे आप रीअरेंज ले लें, उनके भी इसमें से सेंटेंस आते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट तो आएगा, फिर विल आएगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है, विल और फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में मान लीजिए विल हटा दिया या वर्ब ये पूरा हटा दिया, यहाँ आपको गैप दे दिया, तो आपको क्या देखना है, इफ के साथ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है और आगे खाली है, तो हमें बिना देखे बिना सोचे विल और उसके साथ जो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, वो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार वो यहाँ गायब कर देते हैं, यहाँ गैप दे देते हैं। चलिए यहाँ गैप दे दिया तो हमें क्या देखना है, इफ के साथ गैप खाली पड़ा, आगे क्या देखना है, विल। इफ विल इज विल है तो फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल में बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं बोल के बता रहा हूँ, वो सेम एग्जाम्पल इज देयर।
इफ यू कम, ये कम क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट सिंपल। इफ यू कम, ये फॉर्म ऑफ सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। सेकंड सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, आई विल टीच, यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। सेंटेंस को गौर से देखिए, यदि तुम आओगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, इफ, ये भी इफ से स्टार्ट होता है। इफ यू डू होमवर्क, if you do homework then I will teach। सेकंड एग्जांपल देखो, यदि तुम होमवर्क करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो सेम बात है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, इफ के साथ ये हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आगे वाले सेंटेंस में हमेशा will आएगा और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गॉट इट? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, इट हैज बीन क्लियर, ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें मैं आपको सेकंड टाइप के सेंटेंस बताता हूँ, इफ कंडीशन के हैं। आपको करना क्या है, जैसे ये मैंने 2 एग्जांपल बनाए, वैसे आपको फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस के 5 सेंटेंस आपको अपनी तरफ से होमवर्क में बना दे, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ सेकंड टाइप है, नाउ वी विल टॉक सेकंड टाइप। सेकंड टाइप वाले सेंटेंस की हम बात करें तो उसमें भी कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, हमें बस इन चीजों को देखना है। सेकंड टाइप में भी इफ होगा, इफ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल, नॉट इट? फर्स्ट टाइप में प्रेजेंट सिंपल आ रहा था, सेकंड टाइप में पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल आ जाएगा तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें विल वर्ब की जगह वुड आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। विल की जगह वुड। देखिए क्या चेंज हुआ, फर्स्ट टाइप सेंटेंस और सेकंड टाइप सेंटेंस में क्या डिफरेंस, फर्स्ट महसूस कीजिए। फर्स्ट टाइप सेंटेंस जो हमने किया उसमें इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल था, यदि वहां प्रेजेंट सिंपल है तो फिर आगे क्या था, विल था। और सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में इफ के साथ सब्जेक्ट और पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल आते ही हमने क्या किया, विल को वुड में बदल दिया। ठीक है, बस इन कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है, कहीं गलती नहीं होगी, और इसी पर बेस्ड होते हैं सेंटेंसेस। चाहे हम बोलने की बात करें या हम कंपटीशन की बात करें, हाँ कई बार वो ऐसे करते हैं कंपटीशन में, इस सेंटेंस को पहले नहीं देकर इस सेंटेंस को पहले दे देते, यानी इसको यहाँ डाल देते और इसको यहाँ डाल देते। हमें तो ये चेक करना है इफ के साथ क्या है। इफ के साथ यदि प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट सेंटेंस में विल आएगा, इफ के साथ यदि पास्ट सिंपल है तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड आएगा, है ना? वो कई बार अपनी जरूरत के अनुसार या कंफ्यूज करने के लिए इसे चेंज कर सकता है, हमें उस पर नहीं जाना। बट हमें तो इफ को चेक करना है। इफ इज देयर, इट मीन्स इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, देन नेक्स्ट सेंटेंस विल और फर्स्ट। इफ के साथ पास्ट सिंपल, देन नेक्स्ट सेंटेंस वुड और फर्स्ट फॉर्म। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ दिस। हाँ, अब एग्जाम्पल की जो हिंदी बन रही है सेंटेंस, उसमें देखो थोड़ा सा फर्क आएगा। प्रेजेंट सिंपल में हम बात कर रहे थे, यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि तुम अपना होमवर्क करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ये दोनों सेंटेंस ऐसे दिख रहे जैसे आने वाले समय को बिलोंग कर रहे हैं ना। अब इसमें जहां पास्ट सिंपल लिखा है उसमें सेंटेंस का मीन क्या होगा, यदि तुम आते तो मैं पढ़ाऊंगा। सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, हिंदी में क्या होगा, यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता, और इंग्लिश में इफ यू कम। ये देखिए, इफ यू कम होगा या केम होगा, केम होगा, क्योंकि यहाँ हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। पास्ट सिंपल का मतलब क्या हो गया, डिड या सेकंड फॉर्म, है ना? तो जब पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म है, या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए, तो केम आ गया ना। इफ यू केम हो गया सेंटेंस, कॉमा से हमने जोड़ दिया, आई वुड टीच, मैं पढ़ाता। ठीक है, हिंदी में डिफरेंस है, इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, यहाँ कम आ गया, यदि इफ आया और यहाँ कम आ गया तो यहाँ क्या आएगा, विल आएगा।
इफ और केम आ गया तो यहाँ वुड आएगा, तो चेंज कर सकता है। ये सेंटेंस यहाँ लिखा जा सकता है, इस सेंटेंस को यहाँ लिखा जा सकता है, और हमें इसको ध्यान में रखना है। इफ के साथ क्या है, प्रेजेंट सिंपल है तो विल, और पास्ट सिंपल है तो वुड। बट इट सेकंड एग्जांपल और बना देता हूँ। इफ यू डिड होमवर्क, यदि तुम होमवर्क करते, ठीक है, ये डिड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म। इफ यू डिड होमवर्क आई वुड, यदि तुम होमवर्क करते तो मैं पढ़ाता। गेटिंग माई वर्ड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दो तरीके के सेंटेंस हमने कर दिए, है ना। वी हैव डन टू टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपना हाथ उठाएं, रेज योर हैंड। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन वी विल गो अहेड। ओके सर? हाँ ये सर, लाइन पे लो। युग, यस बेटा। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर समझ नहीं आया। इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, इफ के साथ जो सेंटेंस चल रहा है उस सेंटेंस में पास्ट सिंपल है तो उसी के जो आगे जो सेंटेंस चलेगा उसमें वुड आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और इफ के साथ जो सेंटेंस है यदि उसमें प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले में विल। यदि गैप फिलिंग में ऐसे कोई सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म चल रही है, इफ के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हमें आगे विल को पुट करना होगा, और सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो फिर आगे हमें वुड लिखना होगा। गॉट इट? ये कंडीशनल सेंटेंस है। इन स्ट्रक्चर्स को तुम लिख के रखो अपने पास में, बोर्ड पे जो दिखाई दे रही है उनको आप नोट डाउन कर लो। 2 मिनट का समय भी देता हूँ, नोट डाउन कर लो। और हमें ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल है तो फिर वुड का यूज होगा नेक्स्ट सेंटेंस में, और प्रेजेंट सिंपल है तो विल का यूज। गॉट इट? युग? ओके, नाउ नेक्स्ट सर, हु इज नेक्स्ट? हाँ हिमांशु। हाँ हिमांशु बोलो बेटा। सर ये डिड क्या है सर? इफ यू डिड सर, लास्ट वाला सेंटेंस डिड, लास्ट वाला जो सेंटेंस था इससे पहले वाला वो प्रेजेंट से फॉलो। हाँ ये लास्ट वाले में डिड लिखा है ना, ये पास्ट सिंपल है बेटा। ये देखो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? टेंस पढ़े थे? अच्छा टेंस की क्लास में थे तुम? नहीं थे हिमांशु टेंस की क्लास में? ओके तेरा तो पास्ट सिंपल में क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है ना, डिड आता है या सेकंड फॉर्म आती है? ये वो डिड पास्ट सिंपल का है। ठीक है बेटा, गॉट इट? ओके हाँ, नाउ हु इज देयर? कौन है? निशिता? हाँ Good लाइन के afternoon, लोग। sir. गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। Sir, can you explain the perfect continuous tense in brief? Because sir, राइट, yes sir, because परफेक्ट yesterday, कंटिन्यूस। yes sir, because बेटा अभी इस टॉपिक को समझ लो, अभी इस टॉपिक को समझ लो बेटा। ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। yes sir, क्योंकि perfect अभी बीच में continuous करूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अभी बीच में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अभी तुम इसको पढ़ लो। आज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई यूज नहीं है, है ना। अभी इसको पढ़ लो, या तो लास्ट में टाइम बचेगा उसमें कर दूंगा एक्सप्लेन, या फिर कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें परफेक्ट कंटिन्यूस बता दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके बेटा? ओके बेटा, यस। ना अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 2 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 2 तरह के, है ना, जो बहुत सिंपल और आसान थे। हमें क्या ध्यान रखना है, यदि प्रेजेंट सिंपल आ रहा है इफ के साथ, इफ वाले सेंटेंस में, तो आगे वाले सेंटेंस में हमें विल को काम में लेना है, यानी विल और फर्स्ट फॉर्म, है ना। और सेकंड टाइप वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा, यदि इफ के साथ पास्ट सिंपल आ रहा है
तो फिर हमें क्या यूज लेना है, आगे वाले सेंटेंस में वुड को यूज लेना है। गॉट इट एवरीवन? नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड टाइप ऑफ, ये देखिए, इफ से स्टार्ट होगा, ये भी स्टार्ट इससे होगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा वर्ब, वर आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, कॉमा, कॉमा से नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ा, नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये जो सेंटेंस है, एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सेंटेंस इमेजिनेटरी सेंटेंस, कल्पना पर आधारित है। इससे पहले वाले सेंटेंस हमने किए, वो भी सारे इफ कंडीशन सेंटेंस है, ये भी इफ कंडीशन है, पर इसमें इफ कंडीशन के साथ इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये कल्पना पर आधारित है। हमारी सोच क्या है, हम बैठे बैठे क्या क्या सोच लेते हैं ना, उसी पर आधारित है ना। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन, कोई भी हो जाए, यहाँ वर ही रहेगा। बट फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इमेजिन कर रहा हूँ मैं, देखिए, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। इमेजिन कर रहा हूँ, क्या मैं हो सकता हूँ पक्षी? अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि मैं सीएम होता, सीएम, चीफ मिनिस्टर, यदि मैं सीएम होता तो मैं गरीबी हटाता। अरे मैं सीएम हो सकता हूँ, वो नहीं सकता, पर मैं कल्पना तो कर सकता हूँ, बैठे बैठे सोच तो सकता हूँ। यदि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल होता, हो सकता हूँ? नहीं हो सकता, परंतु कल्पना तो कर सकता हूँ ना। हो सकता है बाद में कभी हो जाए, पर अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या क्या करता। इस तरह के जो सेंटेंस है, सारे के सारे सेंटेंस इसमें आए। अब देखिए, ये वर ही रहेगा, चाहे आप सब्जेक्ट में आई ले ले, यू ले ले, वी ले ले, दे ले ले, ही ले ले, शी ले ले, कुछ भी ले ले। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर सीएम, ठीक है, ये देखिए, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। इफ आई वर चीफ मिनिस्टर, कल्पना कर रहा हूँ मैं ना, अभी हो भी नहीं सकता, हो सकता है 10 साल बाद हो जाऊं, परंतु अभी तो मेरे लिए कल्पना है, उसी पे बेस है ये सेंटेंस, इफ आई वर सीएम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई सब्जेक्ट मैं ही हूँगा, आई वुड रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटा देता मैं, तो मैं सीएम होता तो गरीबी हटा देता। अब कैसे हटाता, वो एक अलग बात है। बट ये एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर प्रिंसिपल, मैम तो नहीं है आसपास, इफ आई वर प्रिंसिपल, अब ऑफ योर स्कूल है ना, पूरा लेते हैं, ऑफ योर स्कूल, ये लीजिए, यदि मैं आपकी स्कूल का प्रिंसिपल होता। देखिए मेरी कल्पना, देखिए कल्पना है, हो सकता है हो भी जाऊं, हो सकता है नहीं भी, पर अभी तो कल्पना है, अभी के लिए कल्पना है। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, सेकेंड सेंटेंस, आई वुड, ठीक है, गिव पनिशमेंट टू ऑल, मैं सबको पनिशमेंट करता, पनिश करता। सही है, गलत? चलो इसको हटा देते, पनिशमेंट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दो। ओके, इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आई वुड गिव मोर एंड मोर गेम्स पीरियड। अब तो खुश हो सारे के सारे। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आई वुड गिव मोर एंड मोर
गेम्स पीरियड। अब तक खुश हो सारे? नाउ बिकम हैप्पी। कल्पना कर रहा हूँ, मुझे प्रिंसिपल बना दो, देखो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गेम्स पीरियड देता हूँ, ठीक है, एंजॉय करोगे। तो ये क्या हुआ, ये इमेजिनेशन बेस्ड सेंटेंस। इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन में भी किससे बेस्ड हो गया, इमेजिनेशन। गॉट एवरीवन? आई थिंक एवरीवन हैज गॉट, है ना। चलिए, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो ना, 2 मिनट का समय दे देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप बार बार वीडियोस देखेंगे तब भी उससे क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से इसे देखिए। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, बिकॉज दीज ऑल grammar will be used in your practice of gap filling, rearrange and editing, and these all grammar will be of 12 marks in 10th class, 9th class. 4 नंबर की आपके गैप फिलिंग आएगा, 4 नंबर का आपके एडिटिंग आएगा और 4 नंबर की आपके रीअरेंज आएगी। देखिए, ये 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर यानी 12 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, यदि आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। मेरी ग्रामर सुन ले, इतना ही आपके लिए काफी है। ऑल थिंग विल बी क्लियर, ठीक है। ये 3 तरह के सेंटेंस हमने कर लिए। अब मैं आपको चौथा सेंटेंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इफ कंडीशन, इफ कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर अच्छे स्पीकर, अच्छे जिन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है, हमें लगता है हाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी इस सेंटेंस को बोलते समय, लिखते समय गड़बड़ कर देते हैं। और कंपटीशन की हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कंपटीशन लेवल ग्रामर, उसमें तो इस सेंटेंस का पक्का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। दिस इज 4th कंडीशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए, इसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उससे पहले मैं स्ट्रक्चर को लिख देता हूँ, तो आप साथ साथ में उतारना चाहें तो उतार पाएंगे। 4th कंडीशन जो सेंटेंस है, वो स्ट्रक्चर की बात करें, इफ से स्टार्ट होगा, सेम एज सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा। हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? यदि आप लोगों ने मेरी 10th की क्लास अटेंड की है, आप 9th और 10th में ना, तो 10th वालों ने जरूर मेरी 10th की क्लास अटेंड की है, ग्रामर के टाइम की भी है पहले से, तो उनको तो पता होगा, ठीक है। 9th वाले जो 8th से 9th में आए हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, पर ये तो हमें पता है, हेड के साथ वर्ब हमेशा इसमें आता है पास्ट परफेक्ट, तो ये टेंस से रिलेटेड हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में इफ आया, सब्जेक्ट आया, हेड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉमा से हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड। स्ट्रक्चर को लिखना जरूर आपको, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ से स्ट्रक्चर में थोड़ा यहाँ तक परिवर्तन है। एक सेकंड स्ट्रक्चर है जो पैसिव बेस्ड स्ट्रक्चर है, आपको लिखनी जरूर है, समझा मैं उसको पैसिव वाले सेंटेंसेस में दूंगा। वुड हैव बीन प्लस, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये सेंटेंस पैसिव जब सेंटेंस होगा तो उसमें हमें यूज देना होगा। इसके लिए पहले मैं आपको पैसिव समझाऊंगा, वो कब, जब हम पैसिव करेंगे कल या परसों से स्टार्ट, तब इसको हम समझेंगे। अभी आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट में सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इन सेंटेंस को समझने के लिए हमें, मैं एक कहानी कह रहा था आपको, उस पर आपको ध्यान देना होगा। ध्यान से सुनिए, ये भी इमेजिनेटरी सेंटेंस है, इससे पहले वाला भी इमेजिनेटरी सेंटेंस है, वो मेरे को बिलोंग कर रहा था, आपको भी बिलोंग कर सकता है। उसमें हम क्या सोचते थे, मैं पक्षी होता तो उड़ता, इस तरीके से मैं सोचता। अब इस सेंटेंस को कहाँ यूज लेना है वो आप ध्यान से सुने, और उसके और इसके फर्क को महसूस करते हुए ग्रामर का यूज। मेरी क्लास में एक दिन, घर पे कोचिंग चलती है, मेरी क्लास में एक दिन एक बच्चा लेट आया। मुझे लेट आने वाले बच्चे पसंद नहीं आते, मुझे होमवर्क नहीं करने वाले पसंद नहीं आते, तो
मैंने उसकी खिंचाई की, खड़ा हो बेटा, लेट कैसे आया? तो वो थोड़ा घबरा गया, तो बोला सर एक प्रॉब्लम हो गई। तो क्या हुआ? कि सर आप मेरी बात सुनो और डांटो नहीं तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ। चल बोल, टाइम है अभी, टाइम है सर अपने पास अभी? हाँ, मैंने कहा टाइम है सर, बता कोई बात। उसने कहा सर मैं अभी आ रहा था रास्ते में, अचानक मेरी बाइक के आगे एक बच्चा आ गया, मैं भी घबरा गया, मैं बच्चा आ गया, मैं कहा लगी बच्चे के, गिर गया, तुम गिर गए, बच्चे के लगी? तो नहीं सर मैंने ब्रेक लगा दी। देखिए ध्यान से सुनिए, उसने कहा सर बच्चा आ गया, घटना हुई उसके साथ, उसने ब्रेक लगा दी, घटना हुई उसके साथ। ये तो पास्ट सिंपल में चलेगी, क्योंकि घटना हुई है, कोई घटना एक बार हुई वो पास्ट सिंपल में चलेगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा सर? तो सर मैं कहा फिर क्या हुआ भाई? मैं घबरा गया, बच्चा इतनी दूर से है। उसने कहा सर मैं यहाँ ट्यूशन पे आ गया, इससे थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। अब तू क्यों घबरा रहा है? तो क्या सर मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है भाई? तो सर यदि, अब देखो इस कैटेगरी के सेंटेंस में आ गया, एक घटना हुई, उस घटना के बाद हम उस घटना से मिलती जुलती कोई इमेजिन कर रहे हैं। अब वो इमेजिन कर रहा है बेटा बेटा, सर यदि बच्चा मर जाता तो मेरे को पुलिस पकड़ लेती। सेंटेंस में फर्क है, मैं प्रिंसिपल हो सकता है कभी बन जाऊं, ठीक है, परंतु अब क्या उसको पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, क्योंकि वो बच्चा मरा ही नहीं है, बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, सेफ है, तो पुलिस कैसे पकड़ेगी, है ना। पर वो इमेजिन कर रहा है बेटा, सर यदि वहां बच्चा मर जाता या बच्चे को लग जाती तो आसपास वाले लोग मेरे को तो मारते, है ना। वो ये ऐसे इमेजिन कर रहा है। तो इस तरह के इमेजिनेटरी सेंटेंसेस है वो इस स्ट्रक्चर से बने। गॉट इट एवरीवन? ये स्ट्रक्चर कहाँ काम आएगी? जहां हम इस तरह की बात करें, दिन भर में हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे काम होते। यदि पापा नहीं आते तो मैं ये मूवी देख लेता, होते नहीं होते। सिंपल सेंटेंस, दिन भर में हम भी ऐसी इमेजिनेटरी इमेजिन करते हैं अपने आप में, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे सोचते हैं। बस इन्हीं सेंटेंस को दिमाग में रखते हुए आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एक फर्स्ट एग्जांपल, इफ चाइल्ड, सब्जेक्ट हो गया चाइल्ड, हैड डाइड, ये हेड के साथ फर्स्ट सेंटेंस है। इफ चाइल्ड हैड डाइड, कॉमा, पुलिस वुड हैव अरेस्टेड मी। ये देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ चाइल्ड हैड डाइड, यदि बच्चा मर जाता, पुलिस वुड हैव अरेस्टेड मी, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती। गॉट इट? ठीक है, यदि बच्चा मर जाता तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती। सेंटेंस को देखिए, इस तरीके से आपको इसमें वो इमेजिनेटरी सेंटेंस लेने हैं जो किसी घटना के बाद हम सोचते हैं, उस घटना से संबंधित है, जो पहले घटना हुई उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित हम कोई इमेजिन कर रहे हैं, तो फिर वो सेंटेंस इसमें आएंगे। और पूरी कल्पना कर रहे हैं, मैं पक्षी होता तो उड़ता, वो किसमें चली जाएगी? वर वाले, वो वर वाले में चली जाएगी, ठीक है। इससे पहले वाले में थर्ड टाइप वाले, इसमें किस तरह के सेंटेंस आएंगे? जो वास्तव में किसी घटना हुई, उस घटना के साथ जुड़ी हुई हम उसके आसपास की घटनाओं को इमेजिन। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब इस स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस कर लें। यदि सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को काम में लेंगे। इसी सेंटेंस को मैं करके बता दूं। यदि मान लीजिए मैं सेंटेंस ऐसे कहूं, यदि बच्चा मर जाता, तो एक तो सेंटेंस मैंने कह दिया पुलिस मुझे गिरफ्तार करती, उसमें तो सब्जेक्ट आ गया, पुलिस होगी, पुलिस आ गई तो सब्जेक्ट आ गया। ये कैसा सेंटेंस होगा? ये हैव बीन वाला स्ट्रक्चर कब हो जाएगी? जब मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा कह रहा हूं मुझे गिरफ्तार किया जाता, ठीक है। इफ चाइल्ड हैड डाइड आई वुड हैव बीन अरेस्टेड। ये देखिए, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, इसलिए मैं इसको आपको अलग से समझाना चाह रहा हूं। सेंटेंस वही है, मतलब वही है, स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है। इफ यदि ये सेंटेंस पीछे का अलग से आ जाता है तो फिर इस तरीके से बनाया जाए।
यदि आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस पर स्टार लगाकर हम छोड़ देते हैं। इसको जब हम पैसिव करेंगे तब इसको डिस्कस किया जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी प्रॉब्लम देन रेज द हैंड। और इन सेंटेंस सभी के आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी 20 सेंटेंस सबके बनाने हैं। लेट इट बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, सबके 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में बनाने हैं। टुमारो दैट होमवर्क विल बी डिस्कस। कल मैं पूछूंगा कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, आई विल सेलेक्ट एंड आई विल आस्क यू ऑल, तब हम आगे बढ़ेंगे इस पर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। ये सारी ग्रामर आपको 12 नंबर की काम आएगी फाइनल एग्जाम, चाहे आपका 9th का हो 10th का हो। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। चलिए अभी मैं पूछता हूँ, इज देयर एनी क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी है, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, very nice, very good. So the topic has completed its condition. Tomorrow we will go for active, passive, then reported speech. Many more grammar are there. Grammar is very essential for every class, let it be 9, 10, 8, 11, 12, everywhere it will be used. So take care about the grammar also and take care yourself. It is enough for today. Have a nice day. Take care. Thank you very much.